मुलायम सिंह जी का निधन हो गया और मेरी एक विनम्र श्रद्धांजलि। बट द ट्रुथ बी टोल्ड, उन्होंने क्या लीगेसी अपने पीछे छोड़ी, लोगों का इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं एक्चुअली ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट somebody really suggested very strongly कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह की लीगेसी उन्होंने छोड़ी है। हिस्ट्री अपने आप में बहुत निष्ठुर होती है। और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिस्ट्री के साथ होती है कि आपके बारे में लोग पोस्टीरिटी में डिसाइड करते हैं। अब आप देखिए, नेहरू के और गांधी जी के बारे में जो लोग आज बात कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि नेहरू जी ने या गांधी जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि लोग उनको उस तरीके से जज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन या लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। बट फैक्ट रिमेन्स, हिस्ट्री हिस्ट्री है और लोग पोस्टीरिटी में आपके बारे में बात जरूर करेंगे। मुलायम सिंह जी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी बैकवर्ड कास्ट या कम्युनिटी के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया। उनका पॉलिटिकल पावर में एक जबरदस्त से लेके आए वो, नो डाउट अबाउट दैट। उन्होंने पॉलिटिकल पावर के शिफ्ट को एनकरेज किया, इंप्लीमेंट किया। उसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती कि जो बैकवर्ड या ओबीसी या एसईबीसी, वो जो कास्ट हैं या जो कम्युनिटी हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और उनके लिए आई रियली अप्रिशिएट के उनका कंट्रीब्यूशन सराहनीय है। लेकिन साथ में इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, और वो एक्चुअली एक निगेटिव साइड में जाता है। सबसे पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जितना हैवी क्रिमिनलाइजेशन मुलायम सिंह यादव के टाइम पे हुआ या उनके सॉलिड एनकरेजमेंट से हुआ, उससे पहले वो कभी नहीं हुआ। फैक्ट ये है कि उनके टाइम पे क्रिमिनल्स पूरे यूपी के अंदर खुलेआम होते थे। अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल्स का राज था और जो वो चाहते थे वो करते थे। इसमें कोई भी डाउट किसी को भी नहीं है कि जो जितने भी बाहुबली हैं, इन सबको मुलायम सिंह यादव ने एनकरेज किया, उनको पॉलिटिकल शेल्टरिंग किया और उनके थ्रू उन्होंने जो वोटिंग पैटर्न है उसको मैनेज किया। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। इनफैक्ट उनके टाइम पे जो गुंडा राज यूपी में था, उसके कंपैरिजन में मायावती ने अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं, आप देखो जो परिवारवाद है, मुलायम सिंह यादव ने इतना सॉलिडली एस्टेब्लिश किया। एक टाइम पे जब लोकसभा बैठती थी, 4 5 एमपी उनके खुद की फैमिली के होते थे, तो क्या बाकी जगह कोई टैलेंट नहीं था? परिवारवाद को बहुत सॉलिड तरीके से उन्होंने एनकरेज किया, बढ़ावा दिया, उनकी गलतियों को उन्होंने माफ भी किया। अब आप देखिए, तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं, बेसिकली जो मुस्लिम यादव का जो फैक्टर है, दैट इज ऑल राइट। पॉलिटिकल पावर के लिए लोग कास्ट कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मगर इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुस्लिम्स के वोट के लिए कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, और ये एक बहुत बड़ी लीगेसी है। और मुलायम सिंह यादव को आई एम श्योर आप लोग मेरे इस सेंटीमेंट को अप्रिशिएट करेंगे। बट द फैक्ट ये है कि इस फैक्टर को कोई भी नज़रअंदाज नहीं करेगा कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, रूथलेसली चलाई, और साथ में उन्होंने एक पर्पज भी बताया कि अगर मैं ऐसा ना करता तो जो मेरे मुस्लिम वोटर्स हैं वो नाराज हो जाते। और ये बात उन्होंने एक्सप्लिसिटली अपनी कैंपेनिंग के दौरान कही। इनफैक्ट उनका नाम इसीलिए मौलाना मुलायम भी पड़ा था। एक और फैक्टर, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनका पूरा जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो जितनी भी एट्रोसिटीज हुई हैं, मुलायम सिंह यादव ने अपने क्षेत्रों में कहीं पे भी उसको डिस्करेज नहीं किया। शेड्यूल कास्ट हमेशा से प्रताड़ित रहे और उसमें जो मुलायम सिंह का जो वोट बैंक है वो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल था। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का डिमोरलाइजेशन, और ब्यूरोक्रेसी का उनके टाइम पे ये हाल था
कि जितने क्रिमिनल गैंग्स थे वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते थे। उन्होंने जो आईएएस, आईपीएस या इस तरह की जितनी भी शासन की स्ट्रक्चर है या जो ओहदे वाले लोग हैं, उनको डिमोरलाइज इस पर्पज के लिए किया कि वो क्रिमिनल्स को बहुत ज़्यादा हैरेस ना करें। हैरेस क्या, एक्चुअली उनको अरेस्ट भी ना करें। ये भी सिचुएशन थी कि लोगों के अगेंस्ट में अगर मर्डर के चार्ज हैं या रेप के चार्ज हैं, पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस ने अरेस्ट किया, ऊपर से टेलीफोन आया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। और इसमें ऑब्वियसली जो MY फैक्टर है, स्पेशली जो M फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इनफैक्ट ऐसे मुस्लिम्स भी उनसे नाराज रहे, मुलायम सिंह यादव से, जो अपने आप में जेन्यून थे और जो ये समझते थे कि मुस्लिम्स को प्रॉब्ली एक जेन्यून लीडरशिप की जरूरत है। जो मुस्लिम्स के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, मुलायम सिंह यादव ने उनको एक लीडरशिप और एक शेल्टर प्रोवाइड की। अब अगला जो पॉइंट जो मुलायम सिंह यादव के अगेंस्ट में जाता है, वो जाता है करप्शन का। आप समाजवादी हैं और समाजवादी जब आप हैं तो कैसे आप करप्शन में इन्वॉल्व रह सकते हैं? समाजवाद का बेसिक कंसेप्ट ही क्या है? और उस तरीके से अगर आप देखें तो मैं कम्युनिस्टों को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। किसी का भी आपको पर्सनल कंडक्ट या पर्सनल वेल्थ जरूरत से ज़्यादा नहीं मिलेगा, अनएथिकल मीन्स वो यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक मुलायम सिंह और उनकी लेगेसी की बात है, वो करप्शन में टोटली इन्वॉल्व थे। they must be having assets of थाउजेंड ऑफ करोड़। तो एक तरफ आप अपने को समाजवादी कहते हैं और दूसरी तरफ आप करप्शन में लिप्त हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग ये बात करते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने ये एंश्योर किया और शायद ये कंप्रोमाइज भी किया उन्होंने प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के साथ, कि उनको आय से ज़्यादा संपत्ति के मामलों में हैरेस न किया जाए। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ अभी, बट फैक्ट रिमेन्स कि मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है कि हम किसी की बुराई नहीं करते, इसलिए इंडिविजुअल लेवल पे मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और जैसा लोग बताते हैं कि उनमें बहुत पर्सनल क्वालिटीज़ थी, बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स थे, यस आई अप्रिशिएट दैट। बट जहाँ तक पॉलिटिकल लीगेसी की बात है, तो मुलायम सिंह यादव ने कोई जस्टिस अपने टैलेंट के, अपनी जो पॉपुलरिटी थी उसके साथ नहीं किया। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मुलायम सिंह यादव को जब मुस्लिम लीडरशिप उनके साथ थी, उस टाइम पे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो मुस्लिम्स को सही रास्ते पे लेके जाते। उन्होंने अपने पर्सनल पॉलिटिकल गेन के बारे में ज़्यादा सोचा रादर देन अबाउट द कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी को वो डाइवर्ट कर सकते थे, एक सही रास्ते पे ला सकते थे। आज जो हम सिचुएशन देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, दे आर वर्चुअली लीडरलेस। और इसमें सबसे बड़ा रोल ये है कि मुलायम सिंह अपने लीडरशिप को, मुस्लिम को जो लीडरशिप प्रोवाइड करने में बिल्कुल नाकाम रहे। उन्होंने उनको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, कोई जेन्यून लीडरशिप नहीं दी। और अब मैं बात करूंगा एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मुलायम सिंह यादव की एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी, ये बात मैं अप्रिशिएट करता हूं और सब लोगों को ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए। जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे इंडिया यूएसए की न्यूक्लियर डील हुई थी और जो सीपीआई और सीपीआईएम दोनों सपोर्ट कर रहे थे उस गवर्नमेंट को, और उन्होंने थ्रेटन किया था कि अगर वो न्यूक्लियर डील होती है तो उस हालत में वो सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। उस टाइम पे मुलायम सिंह यादव ने एपीजे के साथ डिस्कशन करके, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज नॉट क्लूड अप, उन्होंने उस डील की इम्प्लीकेशंस को और इंडिया के लिए कितनी वो बेनिफिशियल है उसको समझा और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। दैट पॉइंट इज रियली वर्थ एप्रिसिएशन एज फार एज मुलायम सिंह यादव इज कंसर्न, एंड दैट इज व्हाट माय ओपिनियन इज ऑल अबाउट। बट करप्शन के बारे में और परिवारवाद के बारे में और जो मुस्लिम अपीजमेंट के बारे में जो भी उन्होंने लीगेसी छोड़ी, आई एम वेरी श्योर कि हिस्ट्री बहुत फेवरेबल उनको जज नहीं करेगी। और यही बात अब आप ट्विटर पे भी देखते हैं। इनफैक्ट ट्विटर पे अगर आप देखें तो काफ़ी लोग बड़े हार्श रिमार्क्स दे रहे हैं उनके बारे में, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी निगेट हो रहे हैं। स्पेशली जो कार सेवकों पे उन्होंने
पॉलिटिकल और मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जो गोली चलाई, अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी देन इट वाज अ डिफरेंट इश्यू, बट जो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए उन्होंने गोली चलाई और उसको उन्होंने ओपनली कहा, हिस्ट्री उनको बहुत फेवरेबली जज नहीं करेगी। माई पॉइंट इज ट्रूथ बी टोल्ड, लेट पीपुल शुड नो द ट्रूथ। और मुलायम सिंह यादव की लीगेसी एक बहुत बड़ा लेसन है उन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जो आगे आने वाले हैं कि यू विल आल्सो बी जज्ड इन पोस्टीरियरिटी द वे नेहरू जी, गांधी जी, they are being judged now, and the same principle applies for Mulayam Singh Yadav and so many in that category. Let us be very clear, history is going to be very, very harsh to them in case they don't justify their stand in the interest of the nation. Political or Muslim appeasement or appeasement of anybody for that matter will not be judged favorably by the history in posterity. I hope you like this blunt narrative. Thank you so much. I will see you in next video.